नमस्कार दोस्तों। सहारा निवेशकों के लिए आज की यह खबर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद एक नहीं बल्कि 2-3 बड़ी खुशखबरियां एक साथ मिलने वाली हैं, वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट से। सोचिए, अगर कोर्ट का अगला फैसला आ गया और इन मांगों को मान लिया गया तो लाखों निवेशकों के सालों से अटके पैसे वापस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। आज हम आपको 11 अगस्त की सुनवाई से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के साथ बताएंगे कि भारत सरकार ने क्या मांग रखी है, कोर्ट ने उस पर क्या रुख दिखाया और 18 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ये जानकारी सिर्फ खबर नहीं बल्कि उन करोड़ों रुपयों की चाबी हो सकती है जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए ताकि कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो। और हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि यह खबर हर निवेशक तक पहुंचे और सरकार तक आपकी आवाज जाए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोने में पहुंचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में न्याय चाहिए लिखकर अपनी एकजुटता दिखाएं। आपका एक क्लिक लाखों लोगों की उम्मीद जगा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पीनक पानी मोहंती केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमावाला बागची की डबल बेंच के सामने हुई। यह सुनवाई काफी समय बाद हो रही थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से सिर्फ तारीखें बदलती रहीं, लेकिन असल में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सोचिए, निवेशकों के लिए कितना मुश्किल होता है बार बार तारीख आगे बढ़ना और फैसले का इंतजार करना। लेकिन इस बार कोर्ट में जो माहौल था उससे साफ झलक रहा था कि मामला अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। पहले इस केस की सुनवाई 11 अगस्त के लिए तय थी, फिर इसे बदलकर 12 अगस्त कर दिया गया और उसके बाद फिर से 11 अगस्त को ही सुनवाई कर दी गई। हालांकि सुनवाई का समय ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जो बातें वहां सामने आईं वो बेहद अहम थीं। इनमें कई ऐसे पॉइंट हैं जो आने वाले दिनों में निवेशकों की किस्मत बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल की तरफ से रखी गई मांगों को स्वीकार कर लेता है तो यह लाखों निवेशकों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर बन सकती है। यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करें। और कमेंट में सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे लिखकर अपनी आवाज बुलंद करें ताकि यह संदेश सीधे सरकार और कोर्ट तक पहुंचे। याद रखिए, जितनी ज्यादा यह खबर फैलेगी उतनी ही जल्दी बदलाव की संभावना बढ़ेगी। आपका एक कमेंट और एक शेयर लाखों सहारा निवेशकों की उम्मीद को ताकत दे सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस की अगली सुनवाई की। ऑर्डर शीट में साफ साफ दर्ज है कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, यानी ठीक अगले सोमवार। और यह कोई सामान्य सुनवाई नहीं होगी। इस दिन सिर्फ भारत सरकार के खास इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन आईए पर चर्चा होगी। जरा सोचिए, जब इतने आईए इस केस में फाइल हुए हैं, फिर भी कोर्ट ने इस दिन सिर्फ एक पर फोकस करने का फैसला लिया है, तो इसका मतलब है कि यह आईए निवेशकों के लिए किसी बड़े बदलाव की कुंजी हो सकता है। आपको याद दिला दूं कि पीनक पानी मोहंती केस में अब तक करीब 35 से 40 आईए दाखिल हो चुके हैं। इनमें से कुछ भारत सरकार ने लगाए हैं, कुछ सहारा की तरफ से और बाकी ज्यादातर सीधे निवेशकों की तरफ से, जिनमें भुगतान, राहत और अन्य जरूरी मांगों को लेकर आवेदन शामिल हैं। लेकिन इस बार 18 अगस्त की सुनवाई में सिर्फ भारत सरकार के आईए पर ही बहस होगी। यह अपने आप में दिखाता है कि कोर्ट किस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है। अब जरा 11 अगस्त की सुनवाई पर नजर डालें। उस दिन एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड पोर्टल की पूरी मॉनिटरिंग और स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण आईए लेकर पहुंचे थे। इनके नंबर थे 89053/2025 और 11147/2025। इन आवेदनों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पोर्टल से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ साफ बताया गया कि अब तक कितने करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, कितने निवेशकों को पैसा मिला है, कितनों ने आवेदन किया है और कितनों का पैसा अब भी फंसा हुआ है। दोस्तों, जब इतनी स्पष्ट और आधिकारिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती है तो फैसले की दिशा पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखें और नीचे कमेंट में 18 अगस्त को न्याय चाहिए लिखें
ताकि आपकी आवाज एक साथ लाखों निवेशकों तक और सरकार के कानों तक पहुंचे। याद रखिए, जितनी ज्यादा यह खबर फैलेगी उतनी जल्दी हमें इसका असर दिखाई देगा। गौरव अग्रवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सहारा रिफंड पोर्टल से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे निवेशकों को भुगतान की जा चुकी है। यह एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि यह दिखाता है कि पोर्टल पर किए गए आवेदन सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असल में लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। पूरी 5,000 करोड़ की मूल राशि निवेशकों तक पहुंच चुकी है और अब केवल ब्याज के लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए का भुगतान अंतिम चरण में चल रहा है। इसका मतलब है कि पहला टारगेट पूरा हो चुका है और अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। इसके बाद आता है भारत सरकार का बेहद अहम इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन IA नंबर 1,74,168/2025। इसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि जब पहले दिए गए 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट को अगला आदेश देकर और फंड जारी करना चाहिए, ताकि बाकी बचे निवेशकों को भी उनका हक समय पर मिल सके। सरकार ने मांग रखी है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि रिलीज करे, जिससे भुगतान का दूसरा बड़ा चरण तुरंत शुरू किया जा सके। यह मांग सीधे निवेशकों के हित में है और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो हजारों परिवारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गौरव अग्रवाल की स्टेटस रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने और उसमें उठाए गए सवालों के जवाब पाने के लिए समय लिया है। यही कारण है कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है। इस सुनवाई में अगर कोर्ट भारत सरकार की मांग को स्वीकार कर लेता है तो आने वाले दिनों में पोर्टल के जरिए फिर से बड़े पैमाने पर भुगतान शुरू हो सकता है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही पोर्टल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर चुका है। इसलिए कोर्ट निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा कि बीच में भुगतान की प्रक्रिया ठप पड़े। इसका सीधा मतलब है कि अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और 18 अगस्त का दिन लाखों निवेशकों के लिए नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जिनका सहारा निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत जल्द पोर्टल में फिर से एक बड़ा फंड आ सकता है और भुगतान की प्रक्रिया लगातार चलती रह सकती है। यह कदम उन निवेशकों के लिए जीवन रेखा साबित होगा जिनका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है और जो हर सुनवाई के बाद सिर्फ उम्मीद पर टिके हुए हैं। अगर फंड की यह नई खेप समय पर जारी हो जाती है तो पोर्टल से सीधे आपके बैंक खाते में पैसा पहुंचने की प्रक्रिया बिना रुके जारी रहेगी। दूसरी खुशखबरी भी कम अहम नहीं है। फिलहाल पोर्टल से अधिकतम भुगतान सीमा 50,000 रुपए तय है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की संभावना बेहद मजबूत है। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों की राशि 5 लाख तक है, उन्हें पूरी रकम एक बार में मिल सकती है। बीच में खबरें आई थीं कि सीमा को 25 लाख तक भी ले जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सबसे यथार्थवादी उम्मीद यही है कि पहले 5 लाख रुपए तक निवेश वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक निवेशक जल्दी से जल्दी राहत पा सकें। तीसरी बड़ी खुशखबरी पोर्टल में होने वाले सुधारों से जुड़ी है। अब पोर्टल में डेथ क्लेम फीचर जोड़ने की तैयारी हो रही है, ताकि जिन निवेशकों का दुर्भाग्यवश निधन हो चुका है उनके वारिस भी अपना हक का पैसा क्लेम कर सकें। इसके अलावा पोर्टल पर आ रही डिफिशिएंसी की समस्या, यानी दस्तावेज या जानकारी में कमी की वजह से क्लेम अटकने की परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद चिंता जताई है। अब इसके समाधान के लिए तकनीकी सुधार और प्रोसेस में बदलाव किए जाएंगे, ताकि निवेशकों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। यानी साफ है कि 18 अगस्त की सुनवाई निवेशकों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार की मांगों को हरी झंडी दे देता है तो न सिर्फ भुगतान सीमा बढ़ेगी, बल्कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर फंड जारी होकर लाखों निवेशकों को राहत मिलेगी। और सबसे अहम, यह सब 31 दिसंबर 2025 की तय समय सीमा से पहले ही होगा, ताकि बीच में भुगतान प्रक्रिया रुक न पाए। फिलहाल हमें यही कहना है कि चाहे पैसा पोर्टल से आए या किसी और तरीके से,
अगर 5 रुपये लाख की सीमा बढ़ा दी जाती है तो यह सभी निवेशकों के लिए एक शानदार और लंबे समय से इंतजार की गई खबर होगी। उम्मीद करते हैं कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट यह तोहफा हर सहारा निवेशक को देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।